हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 4। दिल्ली सनशाइन होटल। वाड़ी देव के इरादों से अनजान अपने होटल के रूम में चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी राहुल वाड़ी के कमरे का गेट नॉक करता है। वाड़ी दरवाजे की तरफ देखती है और बढ़कर दरवाज़ा खोल देती है। वो सामने राहुल को देखकर एक स्माइल करके कहती है, अरे राहुल तुम। राहुल कहता है, हाँ बाबा मैं। क्या हुआ तुम्हें, खाना वाना नहीं खाना है क्या? चलो डिनर के लिए नीचे चलते हैं। वाड़ी हाँ में सर हिलाती है और राहुल के साथ नीचे की तरफ चली जाती है। राहुल और वाड़ी जैसे ही नीचे होटल के बने रेस्टोरेंट में जाते हैं, राहुल को ध्यान आता है कि वह अपना फ़ोन तो अपने कमरे में ही भूल कर आ गया है। वह वाड़ी से कहता है, वाड़ी तुम डिनर के लिए बैठो, मैं अपना फ़ोन लेकर आता हूँ। यह कहकर राहुल अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वाड़ी भी जाकर एक टेबल पर बैठ जाती है। वाड़ी बैठी थी कि तभी उसे सामने एक टेबल पर एक कपल दिखता है जो आपस में बहुत ही प्यार से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। उनको देखकर वाड़ी अपने ख्यालों में खो जाती है। फ्लैशबैक। वाड़ी डिनर टेबल पर देव का वेट कर रही थी। वाड़ी ने एक रेड कलर की काफी सुंदर साड़ी पहनी थी और उसके बाल खुले थे। उसने लाल रंग की चूड़ियां पहनी थी जिसमें वाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वाड़ी घड़ी देखते हुए बस दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। अब तक लगभग रात के 11:30 हो चुके थे। कुछ ही देर बाद देव लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर आता है, जिसका हाथ एक लड़की ने पकड़ रखा होता है। तभी देव वाड़ी को देखते हुए कहता है, ओह माय लिटिल वाइफ, क्या हुआ, इतना सच संवर के क्यों बैठी हो? वाड़ी अपनी आंखों में आंसू लिए बस देव को देखे जा रही थी कि तभी वह लड़की जिसने देव को पकड़ रखा था, वह देव से कहती है, कौन है ये, क्या तुम्हारी बीवी है? तभी देव उस लड़की के गालों पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है, नहीं मेरी जान, यह बस मेरे घर में एक मिस्ट्रेस है जिसकी मुझे कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। मुझे पता नहीं कि आज इतना बन सवर कर क्यों खड़ी है। मैंने तो इसे कोई प्रॉमिस भी नहीं किया कि आज मैं उसके साथ कुछ। इतना बोलते ही देव एक टेबल स्माइल करके वाड़ी को देखने लगता है। वाड़ी का यह सुनकर काफी बुरा हाल था। वह अपने अंदर ही अंदर मानो एक जिंदा लाश बनती जा रही थी। उसने एक नज़र देव को देखा और उल्टे पैर अपने कमरे की तरफ चली गई। वाड़ी कमरे में आकर फूट फूट कर रोती है और अपने मन में ही कहती है, देव क्या आपको आज इतना भी याद नहीं था कि आज हमारी एनिवर्सरी थी? हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन आप आज तक नहीं बदले और मुझे नहीं लगता कि अब आप कभी बदलेंगे भी। यह कहकर वाड़ी खूब जोर जोर से रोने लगती है। प्रेजेंट। राहुल जाकर वाड़ी के कंधे पर हाथ रखता है तो वाड़ी होश में आती है और राहुल को काफी अजीब नजरों से देखती है। तो राहुल कहता है, क्या हुआ वाड़ी, कुछ बात है क्या? वाड़ी अपने ख्यालों से बाहर आकर कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो डिनर करते हैं। राहुल स्माइल करके कहता है, ओके मैं अभी खाना ऑर्डर करता हूँ। तुमने किया? वाड़ी कहती है, नहीं नहीं तुम ही कर दो। तो वह खाना ऑर्डर करने लगता है। डिनर करके राहुल और वाड़ी अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं कि तभी राहुल वाड़ी से कहता है, वाड़ी तुम कल रेडी रहना, कल हमें जेम्स फैशन इंटरनेशनल कंपनी के लिए रखी गई पार्टी में जाना है, जहां हमें उनके सीईओ से मिलने का मौका मिलेगा और यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें प्रोजेक्ट हासिल करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। वाड़ी पहले तो ना में सर हिलाने वाली थी, लेकिन वह राहुल का इतना खुश चेहरा देखकर मना नहीं कर पाई और उसने हाँ कर दी। अगला दिन देव अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ फाइल्स को साइन कर रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट अरमान केबिन में आता है और कहता है, सर मैंने आज रात की पार्टी के पूरे इंतज़ाम कर दिए हैं, अगर आपको कुछ और भी करवाना है
तो आप मुझे बता दीजिए। देव अरमान को एक नज़र देखकर कहता है, नहीं, बस इतना ही, और सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अरमान, अगर मुझे एक चीज़ की भी कमी दिखी तो तुम जानते हो मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। अरमान यह सुनकर काफ़ी अंदर तक घबरा जाता है। वह हकलाते हुए कहता है, नहीं बॉस, मैंने सब कुछ परफेक्ट किया है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देव ये सुनकर अरमान को बाहर जाने का इशारा करता है और अपनी चेयर पर लीन होकर अपने पैन को अपनी उंगलियों में नचाने लगता है और ऊपर देखते हुए ही कहता है, माय डियर लिटिल बेबी, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। यह बोलते हुए देव काफ़ी खतरनाक लग रहा था और उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वह एक मिस्टीरियस थी, जिसे समझ पाना शायद किसी के बस की बात थी। देव बस सेलिंग को घूरे जा रहा था। शाम का वक्त। राहुल और वाड़ी पार्टी में जाने के लिए रेडी होकर होटल से निकल जाते हैं। वाड़ी ने एक ब्लू कलर का सिंपल गाउन पहना था, लेकिन उसमें भी उसकी खूबसूरती निखर कर बाहर आ रही थी। उसका फिगर गाउन में काफ़ी अच्छा लग रहा था और उसकी वह नीली आंखें मानो उसके कपड़ों को बहुत अच्छे से मैच कर रही थी। उसने अपने बाल खुले रखे थे क्योंकि उसका गाउन का जो बैक साइड था वह काफ़ी रिवलिंग था। राहुल ने ये ड्रेस वाड़ी को गिफ्ट की थी और राहुल का मन रखने के लिए वाड़ी ने उस ड्रेस को पहना था। राहुल और वाड़ी पार्टी में एंटर करते हैं। वह देख सकते थे कि पार्टी काफ़ी शानदार है। किसी बहुत बड़े इंसान ने इस पार्टी को ज़रूर ऑर्गेनाइज किया होगा, क्योंकि इस पार्टी में जो इतनी सजावट और इतनी आलीशान चीज़ें थी वह मानो कोई रईस आदमी ही अफोर्ड कर सकता है। राहुल वाड़ी के साथ एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसके कई फ्रेंड्स उसे मिलने आते हैं। वह उनसे बात करने लगता है और वाड़ी भी उसके साथ ही खड़ी उनसे बात कर रही थी। वाड़ी को वहाँ पर कोई नहीं जानता था और ना ही वाड़ी किसी को जानती थी। उसे इसीलिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन वह राहुल का दिल रखने के लिए वहाँ पर उसके साथ खड़ी हुई थी। राहुल जब वाड़ी को इतना अनकंफर्टेबल देखता है तो वह वाड़ी को एक जगह पर बिठा देता है और उसे एक ड्रिंक देता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। वाड़ी भी यह सुनकर हाँ में सर हिला देती है। वहीं दूर खड़े एक इंसान की आंखें एकदम लाल होकर वाड़ी को देख रही थी और उसका चेहरा देखकर पता लगाया जा सकता था कि वह अभी कितने गुस्से में तप रहा है। ग्रीन पैलेस रिसोर्ट। वाड़ी पार्टी के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। राहुल दूर खड़ा वाड़ी को देख रहा था और इशारे में कुछ देर में आने के लिए बोल रहा था। वाड़ी भी उसे दूर से देखकर हाँ में सिर हिला देती है और अपने ड्रिंक को सिप लेकर पीने लगती है। वहीं पार्टी की दूसरी तरफ देव की लाल आंखें सिर्फ वाड़ी पर टिकी हुई थी। उसके साथ में खड़ा समीर उसे काफ़ी टेंशन वाली नज़रों से देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अब देव को वाड़ी से दूर रखना नामुमकिन है। वाड़ी की आंखों में एक मासूमियत दिख रही थी और देव की आंखों में एक पागलपन। कुछ ही देर में राहुल वाड़ी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ लोगों से मिलवाने के लिए ले जाने लगता है। वाड़ी मना करती है, पर राहुल वाड़ी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वह उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। राहुल वाड़ी को अपने साथ ले ही जा रहा था कि तभी एक वेटर वाड़ी से टकरा जाता है, जिसके हाथ से ड्रिंक वाड़ी की ड्रेस पर गिर जाती है। वाड़ी अपने ड्रेस को साफ करने लगती है और वेटर घबराई आंखों से वाड़ी को देखते हुए सॉरी कहता है। राहुल उस वेटर को डांटते हुए कहता है, तुम देख कर नहीं चल सकते। सारी ड्रिंक गिरा दी। डरते हुए सॉरी कहता है कि तभी वाड़ी कहती है, कोई बात नहीं राहुल, मैं वॉशरूम में जाकर साफ कर लेती हूँ, तुम मेरी यहीं पर वेट करना। राहुल कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँ वाड़ी। तो वाड़ी कहती है, नहीं नहीं, मुझे पता है वॉशरूम कहाँ है, मैं चली जाऊँगी। राहुल फिर भी कुछ नहीं कहता। वाड़ी अपने ड्रेस को साफ करते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहीं दूर
देव यह सब देखकर एक डेविल स्माइल करता है और अपने हाथ में रखा विस्की का गिलास एक झटके में खत्म कर वाड़ी के पीछे चला जाता है। समीर जानता था कि उस वेटर को देव ने ही भेजा है। वह भी देव को देखते हुए वहीं पर खड़ा रहता है। वाड़ी वॉशरूम में अपनी ड्रेस साफ कर ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है और यह महसूस करते ही उसके अंदर तक की रीढ़ की हड्डी कांप जाती है और जैसे ही उसके कानों में एक आवाज़ आती है, वाड़ी की आंखें डर से भर जाती हैं और कांपने लगती हैं। देव वाड़ी के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, बीवी। वाड़ी जैसे ही यह सुनती है, वह बस उसी पोजीशन में डर से कांपती हुई खड़ी रह जाती है। देव जब वाड़ी को इस तरह से कांपता हुआ महसूस करता है तो वह उसे अपनी तरफ करके उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहता है, क्या हुआ बीबी, डर लग रहा है? देव वाड़ी के बाजू को अपने हाथों से कसते हुए बहुत ही डीप और खतरनाक आवाज में कहता है, तुम्हें डरना भी चाहिए बीबी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की, वह भी 3 साल तक तुम मुझसे छुप कर रही, यह जानते हुए भी कि मेरा तुम पर सबसे ज्यादा हक है। मैं मालिक हूँ तुम्हारा, फिर भी तुम मुझसे भागी क्यों बीबी? अब जो तुमने मुझे इस तरह से धोखा दिया, मुझसे भागकर गई हो तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना बीबी। वाड़ी ये सुनकर बिल्कुल शॉक खड़ी बस देव को अपनी आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी। वहीं देव की आंखों में बेशुमार गुस्सा था और कहीं न कहीं दिल के कोने में एक खुशी थी वाड़ी को जिंदा देखने की। देव की पकड़वाने की बाजू पर कसती जा रही थी, जिसे वाड़ी को दर्द ज्यादा महसूस होने लगता है। वह जैसे ही होश में आती है तो घबराते हुए देव को देखकर कहती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम मेरे सामने नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देव जब वाड़ी को इतना डरा हुआ देखता है तो उसके मन के एक कोने में उसे एक गिल्ट महसूस होता है और उसकी पकड़ वाड़ी पर जोर से ढीली हो जाती है। वाड़ी घबराते हुए देव को जोर से धक्का देती है। देव की पकड़ वाड़ी पर से वैसे ही ढीली थी, इसीलिए वह वाड़ी के धक्का देने से 2 कदम पीछे हो जाता है और वाड़ी वहां से भाग जाती है। देव जैसे ही वाड़ी को भागता हुआ देखता है, उसके चेहरे पर जो भी अभी तक नरमी आई थी वह एकदम से गायब हो जाती है। काफी ज्यादा खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ वाड़ी जिस तरह भागी थी उस तरफ देखने लगता है और उसी तरफ देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती बीबी। वाड़ी बस अपने होशो हवास खोकर भागे जा रही थी। उसे बस देव से दूर भागना था। उसने यह तक नहीं देखा कि वह समीर के साथ आई थी। वह भागते हुए ही पार्टी के बाहर निकल जाती है। बाहर का मौसम आज बहुत ही ज्यादा खराब था। बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही थी। वाड़ी इस चीज की चिंता करे बगैर बेतहाशा रोड पर भागे जा रही थी। उसकी अब सांस भी फूलने लगी थी, लेकिन वह बिना किसी की परवाह करे बस भागे ही जा रही थी। भागती भागती वाड़ी एक सुनसान सड़क पर एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है और बैठकर रोने लगती है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहती है, क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जितना मैं भागती हूँ उतना ही मैं उसी जगह जाकर क्यों रुक जाती हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी थी तो क्यों एक बार फिर मेरा अतीत मेरे पास आगे खड़ा हुआ है? क्यों? यह कहकर वाड़ी काफी जोर जोर से रोने लगती है, मानो जैसे उसका दर्द देखकर आज आसमान भी अपना दुख नहीं संभाल पा रहा था और उसके साथ रो रहा था। दूसरी तरफ समीर अब काफी देर से वाड़ी को ढूंढ रहा था। वह वॉशरूम की तरफ भी गया था, लेकिन वाड़ी उसे वहां पर नहीं मिली। वह काफी ज्यादा परेशान होकर वाड़ी को इधर उधर ढूंढे जा रहा था कि तभी उसे एक वेटर दिखता है और वो उसे वाड़ी के बारे में पूछने लगता है। वह वेटर न में सर हिला के कहता है, नहीं साहब, मैंने ऐसी कोई मैडम को नहीं देखा। वाड़ी उसी सड़क पर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। उसे यहाँ तक होश नहीं था कि वह अभी किस जगह पर है कि तभी वाड़ी के कंधे पर एक हाथ आता है, जिसे महसूस कर वाड़ी अंदर तक सहम जाती है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है